हेलो। मैं भगवान भगवान कुछ नहीं मानता और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? हाँ, तू ऐसा समझ ले कि मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे यार ये कब आएगा? सब दुख हरो स्वामी हमारे। स्वामी तुम ही हो स्वामी हमारे। आ गया? तू कह रहा है, वरना मैं भगवान और इसे स्वामी को बिल्कुल नहीं मानता। शांत हो जाओ प्लीज। मेरे लिए चलो ना। चलो 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 जल्दी। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे क्या कर रहे हो? गाली मत दो। चलो चलो बहुत देर हो रही है। चलो चलो। ये क्या जगह है? कुछ भी मत बोलना प्लीज। बस चलते रहो। तेरे स्वामी यहाँ रहते हैं? फिर से शुरू हो गए। प्लीज शांत रहो ना। आओ 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 ना इस तरफ। लोगों की परेशानियां दूर करते ना तेरे स्वामी। हाँ उनको बोल पहले इस गली की परेशानियां दूर करें। जो स्वामी खुद ऐसे हालात में रहते हैं, वो लोगों के हालात क्या सुधारेंगे? घंटा। ये तो घंटा वंटा मत बोल रहे। चल आजा। आओ आओ आओ। तेरे स्वामी को सब दिखता है? हाँ तो उनको एक कचरा नहीं दिखता? अरे यार तू कुछ भी मत बोल। आओ आओ इस तरफ। स्वामी यहाँ जरा ध्यान रखना। आओ स्वामी, जहाँ आप वहाँ हम। स्वामी जहाँ आप वहाँ हम। यहाँ? हाँ यहीं रहते हैं स्वामी। आओ ना। जहाँ आप वहाँ हम स्वामी। जहाँ आप वहाँ। अरे आओ ना। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी मैं शरद, आप गांवकर, वाव गांवकर। अरे क्या कर रहे हो? जूते उतारो, जूते उतारो। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी आ रहे हैं। स्वामी स्वामी स्वामी। कुमार महाजन, कुमार मेरा दोस्त है। कुमार मेरा दोस्त है। इसकी जिंदगी बेहाल है, इसका कुछ कीजिए। कुमार कुमार पैर पैर छुओ। अबे पैर छूना। मन में नहीं आस तो भगवान कैसे आएंगे पास। भविष्य सुनना हो तो बताने वाले पर भरोसा रखना ही पड़ता है। मुझे सिर्फ मेरे वर्तमान पर भरोसा है, अनिश्चित भविष्य पर मुझे भरोसा नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें शाश्वत हैं, एक है जन्म
और दूसरी है मृत्यु। एक हुआ इसलिए जानता हूं, एक जानता नहीं हूं इसीलिए आया हूं। लेकिन वहां जाने का रास्ता हाथों और माथे की लकीरों और जन्म कुंडली के ग्रहों से बना है। उस रास्ते पर अगर पैर ही नहीं रखना है तो आप बेशक यहां से जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा। नहीं स्वामी। सिर्फ बाप गांवकर की बातों का मान रखकर ही मैं तुमसे ये कह रहा हूं। स्वामी, फिर यूं समझ लीजिए कि उसी दोस्त की बात सुनकर मैं भी आया हूं। कौन, कहां, कब, क्यों जाता है, ये किसी के बस में नहीं होता। बैठिए। आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ बातें बतानी ही होंगी। आपका कुल महाजन है। आपके पूर्वजों ने यानी दादा परदादाओं ने लोगों को बहुत लूटा है। स्वामी, आपको ये कैसे पता चला? मतलब इसने मुझे सब कुछ बताया तो था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था इसीलिए इन्हें पता है। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफी की और उनके किए की सजा अब तुम भोग रहे हो। अच्छा, उन्होंने बुरे कर्म किए, सजा मैं भुगत रहा हूं। और कुछ? अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? ठीक है। आपकी सगी बहन करतार सिंह नाम के परप्रांतीय लड़के के साथ भाग गई। सच है? ये सच है? अर्चना, अर्चना, सुनिए आप जरा शांत रहिए। तुम बीच में बोला मत। मैं अर्चना! समझाती हूँ ना उसे। किसी दूसरी जाति के पुरुष के साथ अगर तुम्हें घर बसाना है ना, तो तुम अपना रास्ता चुन सकती हो, लेकिन हमें ये जरा भी गवारा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका यही फैसला है कि ये इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं ही चली जाती हूँ। एक मिनट पापा जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ तो उनके सामने जोड़े जाते हैं जिन्हें इंसानों की कद्र हो। जाते जाते आपके पैर छूती तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन जिन लोगों के मन में आशीर्वाद की जगह तिरस्कार भरा होता है, ऐसे लोगों के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। अर्चना, अर्चना! आपने ये बात शरद को नहीं बताई थी। आपका एक भाई हुआ करता था जिसने घर में चोरी की। आपकी गुलामी करते करते मैं थक चुका हूं। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूं, अपने तरीके से। और जीने के लिए पैसों की भी जरूरत लगती है, जो मेरे पास नहीं है। इसीलिए चुरा रहा हूं। हो सके तो माफ करना। भविष्य पर यकीन दिलाने के पहले भूतकाल बताना ही पड़ता है। उसके बिना भविष्य पर यकीन ही नहीं होता। किस्मत तुम्हारे साथ खेल खेल रही है और तुम खेल रहे हो। बदकिस्मती की यातनाएं भुगत रहे हो। हर दिन तुम्हें शून्य की ओर ले जा रहा है। मुंह तक आया हुआ निवाला निकला जा रहा है।
सिर्फ भोग भुगत रहे हो। आगे जाने वाला हर रास्ता बंद हो रहा है, इसीलिए मन ही मन में रो रहे हो। ठीक कहा ना मैंने? खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है। बीवी की मामूली फरमाइश तो पूरी नहीं कर पाता। बेटे से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसकी जिद पूरी करने की मेरी औकात नहीं है। मुझसे गलती हो गई स्वामी जी, माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दीजिए मुझे। ये तुम्हारा वर्तमान हुआ। वर्तमान और भूतकाल हम बदल नहीं सकते। सच कहूं तो भविष्य भी बदल नहीं सकते हम, सिर्फ उसके बारे में जान ही सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं मेरा भविष्य जानना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में आज, कल, परसों जो जो होने वाला है वो सब कुछ मैं जानना चाहता हूं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं स्वामी जी। बताऊंगा, सब बताऊंगा। तुम अंदर जाओ, हाथ पैर धो लो, भगवान के सामने हाथ जोड़ो और वापस मेरे सामने आकर बैठो। भविष्य का मतलब सौदा नहीं होता। भगवान के सामने पैसे रखने की बजाय मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा रखोगे तो वही मेरे लिए काफी होगा। वो है, तभी तो आपके सामने बैठा हूं। भविष्य बताइए। भविष्य का मतलब तकदीर की रची हुई हमारी जिंदगी के सामने कितने खड्डे हैं, कितने मोड़ हैं, ये जानना होगा। खड्डे ज्यादा होने की वजह से हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते ना, हम अपने चलने की गति में बदलाव जरूर ला सकते हैं। भविष्य यही है। क्या हुआ? तुम इससे पहले भी मेरे पास आए थे महाराज। क्या? मैं? नहीं स्वामी जी, कुमार पूरी तरह नास्तिक है। भगवान
भविष्य, इन सब पर इसे भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। ये हाथ मैंने पहले भी देखा है। नहीं, पर इंसान का बाह्य रूप, चेहरा, आवाज, उम्र मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन हाथों की लकीरें और ग्रह मिलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो हूबहू वैसे के वैसे हैं। समझा नहीं। इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, बर्ताव बदल सकता है, अक्षर बदल सकता है, लेकिन हाथों की लकीरें नहीं बदल सकता। मैंने ये हाथ पहले भी देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला। मैंने इससे पहले अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया। मेरी उम्र को देखते हुए तुम मेरी परीक्षा देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो महाजन। तुमने और वाफगांव करने कोई शर्त लगाई है क्या? नहीं नहीं स्वामी। पहले दूसरा नाम बताकर हाथ दिखाकर गए, और फिर वही हाथ दिखाकर मैं अलग भविष्य बताऊंगा। ये सोचकर आए हो तुम क्या? ऐसी बात है तो ये मेरी विद्या का अपमान है। मैं तुम्हें भविष्य बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि मैंने इससे पहले आपको अपना हाथ कभी दिखाया ही नहीं। ये तुम साबित कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन क्या आप भी ये साबित कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो आपको मुझे मेरा भविष्य बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कितना वक्त है महाजन? बार बार वही बातें करोगे तो बिल्कुल नहीं। ना वक्त है, ना पैसा है, ना इंटरेस्ट है। अंदर अभी जो पैसे छोड़कर आए हो ना, वो भी ले जाऊंगा, समझे? 1 घंटा। 1 घंटे में अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो साबित कीजिए, वरना लोगों का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। हेलो। मैं भगवान कुछ नहीं मानता, और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? हाँ, तू ऐसा समझ ले कि मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे यार ये कब आएगा? सब दुख हरो स्वामी हमारे। स्वामी तुम ही हो स्वामी हमारे। आ गया? तू कह रहे हैं, वरना मैं भगवान और इसे स्वामी को बिल्कुल नहीं मानता। शांत हो जाओ प्लीज। मेरे लिए चलो ना। चलो 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 जल्दी। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे क्या कर रहे हो? गाली मत दो। चलो चलो बहुत देर हो रही है। चलो चलो। ये क्या जगह है? कुछ भी मत बोलना प्लीज। बस चलते रहो। तेरे स्वामी यहाँ रहते हैं? फिर से शुरू हो गए। प्लीज शांत रहो ना। आओ 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 ना इस तरफ। लोगों की परेशानियां दूर करते ना तेरे स्वामी। हाँ उनको बोल पहले इस गली की परेशानियां दूर करें। जो स्वामी खुद ऐसे हालात में रहते हैं, वो लोगों के हालात क्या सुधारेंगे? घंटा। ये तो घंटा वंटा मत बोल रहे। चल आजा। आओ आओ आओ। तेरे स्वामी को सब दिखता है? हाँ तो उनको एक कचरा नहीं दिखता? अरे हाँ? यार तू कुछ भी मत बोल। आओ आओ इस तरफ। स्वामी यहाँ जरा ध्यान रखना। आओ स्वामी, जहाँ आप वहाँ हम। स्वामी जहाँ आप वहाँ हम। यहाँ? हाँ यहीं रहते हैं स्वामी। आओ ना। जहाँ आप वहाँ हम स्वामी। जहाँ आप वहाँ।
अरे आओ ना। स्वामी, 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 मैं शरद, आप गांवकर, वाफ गांवकर। अरे क्या कर रहे हो? जूते उतारो, जूते उतारो। स्वामी, 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 स्वामी आ रहे हैं। स्वामी, 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 कुमार महाजन, कुमार मेरा दोस्त है। कुमार मेरा दोस्त है, इसकी जिंदगी बेहाल है, इसका कुछ कीजिए। कुमार, कुमार, पैर, पैर छुओ, अबे पैर छूना। मन में नहीं आस तो भगवान कैसे आएंगे पास। भविष्य सुनना हो तो बताने वाले पर भरोसा रखना ही पड़ता है। मुझे सिर्फ मेरे वर्तमान पर भरोसा है, अनिश्चित भविष्य पर मुझे भरोसा नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें शाश्वत हैं, एक है जन्म और दूसरी है मृत्यु। एक हुआ इसलिए जानता हूं, एक जानता नहीं हूं इसीलिए आया हूं। लेकिन वहां जाने का रास्ता हाथों और माथे की लकीरों और जन्म कुंडली के ग्रहों से बना है। उस रास्ते पर अगर पैर ही नहीं रखना है तो आप बेशक यहां से जा सकते हैं, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा। नहीं 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 स्वामी, सिर्फ बाप गांवकर की बातों का मान रखकर ही मैं तुमसे ये कह रहा हूं। स्वामी। फिर यूं समझ लीजिए कि उसी दोस्त की बात सुनकर मैं भी आया हूं। कौन, कहां, कब, क्यों जाता है, ये किसी के बस में नहीं होता। बैठिए। आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ बातें बतानी ही होंगी। आपका कुल महाजन है। आपके पूर्वजों ने यानी दादा परदादाओं ने लोगों को बहुत लूटा है। स्वामी, आपको मतलब आपको ये कैसे पता चला? मतलब इसने मुझे सब कुछ बताया तो था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था इसीलिए इन्हें पता है। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफी की और उनके किए की सजा अब तुम भोग रहे हो। अच्छा, उन्होंने बुरे कर्म किए, सजा मैं भुगत रहा हूं। और कुछ? अभी भी यकीन नहीं हो रहा है?
ठीक है। आपकी सगी बहन करतार सिंह नाम के परप्रांतीय लड़के के साथ भाग गई। सच है? ये सच है? अर्चना, अर्चना, सुनिए सुनिए, आप जरा शांत तुम रहिए। बीच में बोला मत। मैं अर्चना! समझाती हूँ ना उसे। किसी दूसरी जाति के पुरुष के साथ अगर तुम्हें घर बसाना है ना, तो तुम अपना रास्ता चुन सकती हो। लेकिन हमें यह जरा भी गवारा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका यही फैसला है कि ये इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं ही चली जाती हूँ। एक मिनट पापा जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ तो उनके सामने जोड़े जाते हैं जिन्हें इंसानों की कद्र हो। जाते जाते आपके पैर छूती तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन जिन लोगों के मन में आशीर्वाद की जगह तिरस्कार भरा होता है, ऐसे लोगों के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। अर्चना, अर्चना! आपने ये बात शरद को नहीं बताई थी। आपका एक भाई हुआ करता था जिसने घर में चोरी की। आपकी गुलामी करते करते मैं थक चुका हूं। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूं, अपने तरीके से। और जीने के लिए पैसों की भी जरूरत लगती है, जो मेरे पास नहीं है। इसीलिए चुरा रहा हूं। हो सके तो माफ करना। भविष्य पर यकीन दिलाने के पहले भूतकाल बताना ही पड़ता है। उसके बिना भविष्य पर यकीन ही नहीं होता। किस्मत तुम्हारे साथ खेल खेल रही है और तुम खेल रहे हो। बदकिस्मती की यातनाएं भुगत रहे हो। हर दिन तुम्हें शून्य की ओर ले जा रहा है। मुंह तक आया हुआ निवाला निकला जा रहा है। सिर्फ भोग भुगत रहे हो। आगे जाने वाला हर रास्ता बंद हो रहा है, इसीलिए मन ही मन में रो रहे हो। ठीक कहा ना मैंने? खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है। बीवी की मामूली फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता। बेटे से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसकी जिद पूरी करने की मेरी औकात नहीं है। मुझसे गलती हो गई स्वामी जी, माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दीजिए मुझे। ये तुम्हारा वर्तमान हुआ। वर्तमान और भूतकाल हम बदल नहीं सकते। सच कहूं तो भविष्य भी बदल नहीं सकते हम। सिर्फ उसके बारे में जान ही सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं। मैं मेरा भविष्य जानना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में आज, कल, परसों जो जो होने वाला है, वो सब कुछ मैं जानना चाहता हूं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं स्वामी जी। बताऊंगा, सब बताऊंगा। तुम अंदर जाओ, हाथ पैर धो लो, भगवान के सामने हाथ जोड़ो और वापस मेरे सामने आकर बैठो।
भविष्य का मतलब सौदा नहीं होता। भगवान के सामने पैसे रखने की बजाय मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा रखोगे तो वही मेरे लिए काफी होगा। वो है तभी तो आपके सामने बैठा हूं। भविष्य बताइए। भविष्य का मतलब तकदीर की रची हुई हमारी जिंदगी के सामने कितने खड्डे हैं, कितने मोड़ हैं, ये जानना होगा। खड्डे ज्यादा होने की वजह से हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते ना, हम अपने चलने की गति में बदलाव जरूर ला सकते हैं। भविष्य यही है। क्या हुआ? तुम इससे पहले भी मेरे पास आए थे महाराज। क्या? मैं? नहीं स्वामी जी, कुमार पूरी तरह नास्तिक है। भगवान, भविष्य, इन सब पर इसे भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। ये हाथ मैंने पहले भी देखा है। नहीं, पर इंसान का बाह्य रूप, चेहरा, आवाज, उम्र मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन हाथों की लकीरें और ग्रह मिलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो हूबहू वैसे के वैसे हैं। समझा नहीं। इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, बर्ताव बदल सकता है, अक्षर बदल सकता है, लेकिन हाथों की लकीरें नहीं बदल सकता। मैंने ये हाथ पहले भी देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला। मैंने इससे पहले अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया। मेरी उम्र को देखते हुए तुम मेरी परीक्षा देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो महाजन। तुमने और वाफकाम करने कोई शर्त लगाई है क्या? नहीं नहीं स्वामी। पहले दूसरा नाम बताकर हाथ दिखाकर गए और फिर वही हाथ दिखाकर मैं अलग भविष्य बताऊंगा, ये सोचकर आए हो तुम क्या? ऐसी बात है तो ये मेरी विद्या का अपमान है। मैं तुम्हें भविष्य बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि मैंने इससे पहले आपको अपना हाथ कभी दिखाया ही नहीं। ये तुम साबित कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन क्या आप भी ये साबित कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो आपको मुझे मेरा भविष्य बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कितना वक्त है महाजन? बार बार वही बातें करोगे तो बिल्कुल नहीं। ना वक्त है, ना पैसा है, ना इंटरेस्ट है। अंदर अभी जो पैसे छोड़कर आए हो ना, वो भी ले जाऊंगा, समझे? 1 घंटा। 1 घंटे में अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो साबित कीजिए, वरना लोगों का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। हेलो,
मैं भगवान कुछ नहीं मानता और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? हाँ, तू ऐसा समझ ले कि मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे यार ये कब आएगा? सब दुख हरो स्वामी हमारे। स्वामी तुम ही हो स्वामी हमारे। आ गया? तू कह रहे वरना मैं भगवान और इसे स्वामी को बिल्कुल नहीं मानता। शांत हो जाओ प्लीज। मेरे लिए चलो ना। चलो 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 जल्दी। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे क्या कर रहे हो? गाली मत दो। चलो चलो बहुत देर हो रही है। चलो चलो। ये क्या जगह है? कुछ भी मत बोलना प्लीज। बस चलते रहो। तेरे स्वामी यहाँ रहते हैं? फिर से शुरू हो गए। प्लीज शांत रहो ना। आओ 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 ना इस तरफ। लोगों की परेशानियां दूर करते ना तेरे स्वामी। हाँ उनको बोल पहले इस गली की परेशानियां दूर करें। जो स्वामी खुद ऐसे हालात में रहते हैं वो लोगों के हालात क्या सुधारेंगे? घंटा। ये तो घंटा वंटा मत बोल रहे। चल आजा। आओ आओ आओ। तेरे स्वामी को सब दिखता है। हाँ तो उनको एक कचरा नहीं दिखता? अरे यार तू कुछ भी मत बोल। आओ आओ इस तरफ। स्वामी यहाँ जरा ध्यान रखना। आओ स्वामी जहाँ आप वहाँ हम। स्वामी जहाँ आप वहाँ हम। यहाँ? हाँ यहीं रहते हैं स्वामी। आओ ना। जहाँ आप वहाँ हम स्वामी। जहाँ आप वहाँ। अरे आओ ना। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी मैं शरद। आप गांवकर वाफ गांवकर। अरे क्या कर रहे हो? जूते उतारो जूते उतारो। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी आ रहे हैं। स्वामी स्वामी स्वामी। कुमार महाजन। कुमार मेरा दोस्त है। कुमार मेरा दोस्त है। इसकी जिंदगी बेहाल है। इसका कुछ कीजिए। कुमार कुमार पैर पैर छुओ। अबे पैर छूना। मन में नहीं आस तो भगवान कैसे आएंगे पास? भविष्य सुनना हो तो बताने वाले पर भरोसा रखना ही पड़ता है। मुझे सिर्फ मेरे वर्तमान पर भरोसा है। अनिश्चित भविष्य पर मुझे भरोसा नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें शाश्वत हैं। एक है जन्म और दूसरी है मृत्यु। एक हुआ इसलिए जानता हूं,
एक जानता नहीं हूं इसीलिए आया हूं। लेकिन वहां जाने का रास्ता हाथों और माथे की लकीरों और जन्म कुंडली के ग्रहों से बना है। उस रास्ते पर अगर पैर ही नहीं रखना है तो आप बेशक यहां से जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा। नहीं स्वामी। सिर्फ बाप गांवकर की बातों का मान रखकर ही मैं तुमसे ये कह रहा हूं। स्वामी, फिर यूं समझ लीजिए कि उसी दोस्त की बात सुनकर मैं भी आया हूं। कौन, कहां, कब, क्यों जाता है, ये किसी के बस में नहीं होता। बैठिए। आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ बातें बतानी ही होंगी। आपका कुल महाजन है। आपके पूर्वजों ने यानी दादा परदादाओं ने लोगों को बहुत लूटा है। स्वामी, आपको ये कैसे पता चला? मतलब इसने मुझे सब कुछ बताया तो था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था, इसीलिए इन्हें पता है। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफी की और उनके किए की सजा अब तुम भोग रहे हो। अच्छा, उन्होंने बुरे कर्म किए, सजा मैं भुगत रहा हूं। और कुछ? अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? ठीक है, आपकी सगी बहन करतार सिंह नाम के परप्रांतीय लड़के के साथ भाग गई। सच है? ये सच है? अर्चना, अर्चना, सुनिए आप जरा शांत रहिए। बीच में बोला मत। मैं अर्चना! समझाती हूँ ना उसे। किसी दूसरी जाति के पुरुष के साथ अगर तुम्हें घर बसाना है ना, तो तुम अपना रास्ता चुन सकती हो। लेकिन हमें ये जरा भी गवारा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका यही फैसला है कि ये इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं ही चली जाती हूँ। एक मिनट पापा जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ तो उनके सामने जोड़े जाते हैं जिन्हें इंसानों की कद्र हो। जाते जाते आपके पैर छूती तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन जिन लोगों के मन में आशीर्वाद की जगह तिरस्कार भरा होता है, ऐसे लोगों के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। अर्चना, अर्चना! आपने ये बात शरद को नहीं बताई थी। आपका एक भाई हुआ करता था जिसने घर में चोरी की। आपकी गुलामी करते करते मैं थक चुका हूं। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूं, अपने तरीके से। और जीने के लिए पैसों की भी जरूरत लगती है, जो मेरे पास नहीं है। इसीलिए चुरा रहा हूं। हो सके तो माफ करना। भविष्य पर यकीन दिलाने के पहले भूतकाल बताना ही पड़ता है। उसके बिना भविष्य पर यकीन ही नहीं होता। किस्मत तुम्हारे साथ खेल खेल रही है और तुम खेल रहे हो। बदकिस्मती की यातनाएं भुगत रहे हो। हर दिन तुम्हें शून्य की ओर ले जा रहा है। मुंह तक आया हुआ निवाला निकला जा रहा है। सिर्फ भोग भुगत रहे हो।
आगे जाने वाला हर रास्ता बंद हो रहा है, इसीलिए मन ही मन में रो रहे हो। ठीक कहा ना मैंने? खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है। बीवी की मामूली फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता। बेटे से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसकी जिद पूरी करने की मेरी औकात नहीं है। मुझसे गलती हो गई स्वामी जी, माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दीजिए मुझे। ये तुम्हारा वर्तमान हुआ। वर्तमान और भूतकाल हम बदल नहीं सकते। सच कहूं तो भविष्य भी बदल नहीं सकते हम, सिर्फ उसके बारे में जान ही सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं मेरा भविष्य जानना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में आज, कल, परसों जो होने वाला है वो सब कुछ मैं जानना चाहता हूं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं स्वामी जी। बताऊंगा, सब बताऊंगा। तुम अंदर जाओ, हाथ पैर धो लो, भगवान के सामने हाथ जोड़ो और वापस मेरे सामने आकर बैठो। भविष्य का मतलब सौदा नहीं होता। भगवान के सामने पैसे रखने की बजाय मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा रखोगे तो वही मेरे लिए काफी होगा। वो है तभी तो आपके सामने बैठा हूं। भविष्य बताइए। भविष्य का मतलब तकदीर की रची हुई हमारी जिंदगी के सामने कितने खड्डे हैं, कितने मोड़ हैं, ये जानना होगा। खड्डे ज्यादा होने की वजह से हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते ना, हम अपने चलने की गति में बदलाव जरूर ला सकते हैं। भविष्य यही है। क्या हुआ? तुम इससे पहले भी मेरे पास आए थे महाजन। क्या? मैं? नहीं स्वामी जी, कुमार पूरी तरह नास्तिक है। भगवान, भविष्य, इन सब पर इसे भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है।
ये हाथ मैंने पहले भी देखा है। नहीं, पर इंसान का बाह्य रूप, चेहरा, आवाज, उम्र मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन हाथों की लकीरें और ग्रह मिलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो हूबहू वैसे के वैसे हैं। समझा नहीं। इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, बर्ताव बदल सकता है, अक्षर बदल सकता है, लेकिन हाथों की लकीरें नहीं बदल सकता। मैंने ये हाथ पहले भी देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला। मैंने इससे पहले अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया। मेरी उम्र को देखते हुए तुम मेरी परीक्षा देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो महाजन। तुमने और वाफगांव करने कोई शर्त लगाई है क्या? नहीं नहीं स्वामी। पहले दूसरा नाम बताकर हाथ दिखाकर गए, और फिर वही हाथ दिखाकर मैं अलग भविष्य बताऊंगा। ये सोचकर आए हो तुम क्या? ऐसी बात है तो ये मेरी विद्या का अपमान है। मैं तुम्हें भविष्य बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि मैंने इससे पहले आपको अपना हाथ कभी दिखाया ही नहीं। ये तुम साबित कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन क्या आप भी ये साबित कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो आपको मुझे मेरा भविष्य बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कितना वक्त है महाजन? बार बार वही बातें करोगे तो बिल्कुल नहीं। ना वक्त है, ना पैसा है, ना इंटरेस्ट है। अंदर अभी जो पैसे छोड़कर आए हो ना, वो भी ले जाऊंगा, समझे? 1 घंटा। 1 घंटे में अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो साबित कीजिए, वरना लोगों का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। हेलो, मैं भगवान कुछ नहीं मानता और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? हाँ, तू ऐसा समझ ले कि मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे यार ये कब आएगा? सब दुख हरो स्वामी हमारे। स्वामी तुम ही हो स्वामी हमारे। आ गया? तू कह रहे हैं, वरना मैं भगवान और इसे स्वामी को बिल्कुल नहीं मानता। शांत हो जाओ प्लीज। मेरे लिए चलो ना। चलो 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 जल्दी। आप ही हो स्वामी हमारे। अरे क्या कर रहे हो? गाली मत दो। चलो चलो, बहुत देर हो रही है। चलो चलो। ये क्या जगह है? कुछ भी मत बोलना प्लीज। बस चलते रहो। तेरे स्वामी यहाँ रहते हैं? फिर से शुरू हो गए। प्लीज शांत रहो ना। आओ 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 ना, इस तरफ। लोगों की परेशानियां दूर करते ना तेरे स्वामी। हाँ। उनको बोल पहले इस गली की परेशानियां दूर करें। जो स्वामी खुद ऐसे हालात में रहते हैं, वो लोगों के हालात क्या सुधारेंगे? घंटा? ये तो घंटा वंटा मत बोल रहे। चल आजा। आओ आओ आओ। तेरे स्वामी को सब दिखता है? हाँ तो उनको एक कचरा नहीं दिखता? अरे हाँ? यार तू कुछ भी मत बोल। आओ आओ इस तरफ। स्वामी यहाँ जरा ध्यान रखना। आओ स्वामी, जहाँ आप वहाँ हम। स्वामी जहाँ आप वहाँ हम। यहाँ? हाँ यहीं रहते हैं स्वामी। आओ ना। जहाँ आप वहाँ हम स्वामी। जहाँ आप वहाँ। अरे आओ ना।
स्वामी, 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 मैं शरद, आप गांवकर, वाफ गांवकर। अरे क्या कर रहे हो? जूते उतारो, जूते उतारो। स्वामी, 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 स्वामी आ रहे हैं। स्वामी, 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 कुमार महाजन, कुमार मेरा दोस्त है। कुमार मेरा दोस्त है, इसकी जिंदगी बेहाल है, इसका कुछ कीजिए। कुमार, कुमार, पैर, पैर छुओ, अबे पैर छूना। मन में नहीं आस तो भगवान कैसे आएंगे पास। भविष्य सुनना हो तो बताने वाले पर भरोसा रखना ही पड़ता है। मुझे सिर्फ मेरे वर्तमान पर भरोसा है, अनिश्चित भविष्य पर मुझे भरोसा नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें शाश्वत हैं, एक है जन्म और दूसरी है मृत्यु। एक हुआ इसलिए जानता हूं, एक जानता नहीं हूं इसीलिए आया हूं। लेकिन वहां जाने का रास्ता हाथों और माथे की लकीरों और जन्म कुंडली के ग्रहों से बना है। उस रास्ते पर अगर पैर ही नहीं रखना है तो आप बेशक यहां से जा सकते हैं, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा। नहीं स्वामी। सिर्फ वाफ गांवकर की बातों का मान रखकर ही मैं तुमसे ये कह रहा हूं। स्वामी, फिर यूं समझ लीजिए कि उसी दोस्त की बात सुनकर मैं भी आया हूं। कौन, कहां, कब, क्यों जाता है, ये किसी के बस में नहीं होता। बैठिए। आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ बातें बतानी ही होंगी। आपका कुल महाजन है। आपके पूर्वजों ने यानी दादा परदादाओं ने लोगों को बहुत लूटा है। स्वामी, आपको मतलब आपको ये कैसे पता चला? मतलब इसने मुझे सब कुछ बताया तो था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था इसीलिए इन्हें पता है। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफी की और उनके किए की सजा अब तुम भोग रहे हो। अच्छा, उन्होंने बुरे कर्म किए, सजा मैं भुगत रहा हूं। और कुछ? अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? ठीक है, आपकी सगी बहन करतार सिंह नाम के परप्रांतीय लड़के के साथ भाग गई।
सच है? ये सच है? अर्चना, अर्चना, सुनिए सुनिए, आप जरा शांत तुम रहिए। बीच में बोला ना? मैं अर्चना! समझाती हूँ ना उसे। किसी दूसरी जाति के पुरुष के साथ अगर तुम्हें घर बसाना है ना, तो तुम अपना रास्ता चुन सकती हो। लेकिन हमें ये जरा भी गवारा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका यही फैसला है कि ये इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं ही चली जाती हूँ। एक मिनट पापा जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ तो उनके सामने जोड़े जाते हैं जिन्हें इंसानों की कद्र हो। जाते जाते आपके पैर छूती तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन जिन लोगों के मन में आशीर्वाद की जगह तिरस्कार भरा होता है, ऐसे लोगों के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। अर्चना, अर्चना! आपने ये बात शरद को नहीं बताई थी। आपका एक भाई हुआ करता था जिसने घर में चोरी की। आपकी गुलामी करते करते मैं थक चुका हूं। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूं, अपने तरीके से। और जीने के लिए पैसों की भी जरूरत लगती है, जो मेरे पास नहीं है। इसीलिए चुरा रहा हूं। हो सके तो माफ करना। भविष्य पर यकीन दिलाने के पहले भूतकाल बताना ही पड़ता है। उसके बिना भविष्य पर यकीन ही नहीं होता। किस्मत तुम्हारे साथ खेल खेल रही है और तुम खेल रहे हो। बदकिस्मती की यातनाएं भुगत रहे हो। हर दिन तुम्हें शून्य की ओर ले जा रहा है। मुंह तक आया हुआ निवाला निकला जा रहा है। सिर्फ भोग भुगत रहे हो। आगे जाने वाला हर रास्ता बंद हो रहा है, इसीलिए मन ही मन में रो रहे हो। ठीक कहा ना मैंने? खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है। बीवी की मामूली फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता। बेटे से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसकी जिद पूरी करने की मेरी औकात नहीं है। मुझसे गलती हो गई स्वामी जी, माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दीजिए मुझे। ये तुम्हारा वर्तमान हुआ। वर्तमान और भूतकाल हम बदल नहीं सकते। सच कहूं तो भविष्य भी बदल नहीं सकते हम। सिर्फ उसके बारे में जान ही सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं। मैं मेरा भविष्य जानना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में आज, कल, परसों जो होने वाला है, वो सब कुछ मैं जानना चाहता हूं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं स्वामी जी। बताऊंगा, सब बताऊंगा। तुम अंदर जाओ, हाथ पैर धो लो, भगवान के सामने हाथ जोड़ो और वापस मेरे सामने आकर बैठो।
भविष्य का मतलब सौदा नहीं होता। भगवान के सामने पैसे रखने की बजाय मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा रखोगे तो वही मेरे लिए काफी होगा। वो है तभी तो आपके सामने बैठा हूं। भविष्य बताइए। भविष्य का मतलब तकदीर की रची हुई हमारी जिंदगी के सामने कितने खड्डे हैं, कितने मोड़ हैं, ये जानना होगा। खड्डे ज्यादा होने की वजह से हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते ना, हम अपने चलने की गति में बदलाव जरूर ला सकते हैं। भविष्य यही है। क्या हुआ? तुम इससे पहले भी मेरे पास आए थे महाराज। क्या? मैं? नहीं स्वामी जी, कुमार पूरी तरह नास्तिक है। भगवान, भविष्य, इन सब पर इसे भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। ये हाथ मैंने पहले भी देखा है। नहीं, पर इंसान का बाह्य रूप, चेहरा, आवाज, उम्र मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन हाथों की लकीरें और ग्रह मिलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो हूबहू वैसे के वैसे हैं। समझा नहीं। इंसान अपना चेहरा बदल सकता है, बर्ताव बदल सकता है, अक्षर बदल सकता है, लेकिन हाथों की लकीरें नहीं बदल सकता। मैंने ये हाथ पहले भी देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला। मैंने इससे पहले अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया। मेरी उम्र को देखते हुए तुम मेरी परीक्षा देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो महाजन। तुमने और वाफगांव करने कोई शर्त लगाई है क्या? नहीं नहीं स्वामी। पहले दूसरा नाम बताकर हाथ दिखाकर गए और फिर वही हाथ दिखाकर मैं अलग भविष्य बताऊंगा। ये सोचकर आए हो तुम क्या? ऐसी बात है तो ये मेरी विद्या का अपमान है। मैं तुम्हें भविष्य बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि मैंने इससे पहले आपको अपना हाथ कभी दिखाया ही नहीं। ये तुम साबित कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन क्या आप भी ये साबित कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो आपको मुझे मेरा भविष्य बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कितना वक्त है महाजन? बार बार वही बातें करोगे तो बिल्कुल नहीं। ना वक्त है, ना पैसा है, ना इंटरेस्ट है। अंदर अभी जो पैसे छोड़कर आए हो ना, वो भी ले जाऊंगा, समझे? 1 घंटा। 1 घंटे में अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो साबित कीजिए, वरना लोगों का आप पर से भरोसा उठ जाएगा।